अभी। और अब हम लोग यहाँ पे राजेश बंसल जी को जोड़ते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले मैं आज आपसे मार्केट्स पे तो हम लोग चर्चा करते ही हैं सर, लेकिन सबसे पहले आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ आपसे सर कमोडिटी के ऊपर, क्योंकि आपकी जो नज़र है हर एक एसेट पे खास तौर पे रहती है यहाँ पर। सर सिल्वर ने 2025 में 159% का रिटर्न दिया। अब आप ये देखिए कि चीन की बात करें, यहाँ पे कल खबर निकल के आई, प्योर प्ले सिल्वर आधारित जो फंड है यूबीएस CDIC सिल्वर फ्यूचर फंड जो है वो 10% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लोअर सर्किट यहाँ पर लग गया सर। मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि इस साल जो है शेयर मार्केट ने पैसा नहीं बनाया, लेकिन जिसने गोल्ड सिल्वर में डाला उसका तो पैसा बना। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं, चाहे वो जिंक से जुड़े हो, कॉपर से जुड़े हों, या फिर सिल्वर और भी बहुत सारे जैसे स्टॉक है, वेदांता हम लोग जानते हैं यहाँ पे, और हिंदुस्तान कॉपर दूसरे स्टॉक्स हैं, उनमें पैसा बना है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ये सिल्वर में जिस तरीके की स्थिति हुई, आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो लेवल्स देखने को मिले $72 के आसपास तक एकदम 75 हो गए एक दिन 2 दिन के अंदर ही, क्या कुछ कंसर्निंग लग रहा है आपको, खटक रहा है कुछ सर? देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कमोडिटी मार्केट में, और कमोडिटी की साइकिल्स हमेशा उल्टी चलती हैं। इसकी जो फिफ्थ वेव होती है हमेशा एक्सटेंडेड होती है, जो कि नॉर्मली इक्विटी मार्केट में नहीं होती है। तो जो वेव थ्योरी में मैं देख पा रहा हूँ, इसकी थर्ड की फिफ्थ वेव चल रही है और वो काफी एक्सटेंडेड हो ली है। और हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि कभी भी कमोडिटी में लास्ट वेव में ऐसी रैली आती है, और कभी भी किसी भी असेट क्लास में इस तरह की रिटर्न आए जो एबनॉर्मल हो, अनसस्टेनेबल हो, उसमें लास्ट में रिटेल बहुत जंप करता है और वो अनसस्टेनेबल रहती है। तो मेरे हिसाब से जो रिटेल इन्वेस्टर को मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्न करता हूं, जो अब लोग फ्रेश पोजीशन ले रहे हैं वो देख समझ के डिसीजन लें। बहुत खतरा है, क्योंकि वो असेट क्लास ऑलरेडी इतना रन कर चुकी है। बहुत शॉर्ट टर्म में गिरावट में बेशक खरीदें, अभी जंप ना करें। और ऐसा कुछ जल्दी से कुछ और हो जाएगा लगता नहीं है। और अपनी पीक की तरफ ऐसा लग रहा है, थर्ड वेव अपनी पीक की तरफ जा रही है। सिल्वर में एक करेक्शन ड्यू है, अब वो कहना बड़ा मुश्किल होगा आज ही आ जाएगी करेक्शन। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है आज ही आने की, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट राइज आया दिवाली के लो से 140-42 से सिल्वर ने ऑलमोस्ट 2,25,000 26,000 को टच कर लिया है, और कोई टाइम उसमें गुजरा नहीं है। ऐसा होता नहीं है। और ऐसी रैलियां जैसे शार्प राइज आते हैं, हमने पहले भी देखे हैं, स्टॉक्स में देखे हैं कि सीधी स्ट्रेट लाइन में जो राइज आते हैं वो सीधी स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं। तो फ्रेश एक्सपोजर पे सोच समझ के डिसीजन लें, जल्दी ना करें, अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें, अपने गोल को लॉन्ग टर्म बनाएं, और ये मान के चलें इसमें अगर 10-20% की करेक्शन आ जाए तो घबराएंगे नहीं, तो ये एक्सपोजर लें। अदरवाइज इस समय इसमें इस नेटों पे एक्सपोजर लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, और इसलिए भी सर मेरा ये सवाल यहाँ पे था कि दर्शकों के मन में जो इक्विटी से जुड़े रहे, उनके मन में एक बड़ा हल्का पेन था कि भाई हमने मिस कर दी गोल्ड सिल्वर की रैली, और इस समय क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और इसलिए हमारा ये काम है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने दर्शकों को हर समय पे अवगत करते रहें, उनको जानकारी साझा करते रहें। अब सर आज की मार्केट की बात करें हम लोग यहाँ पर, आपको क्या स्थिति दिख रही है? जाहिर सी बात है सर, मार्केट्स बंद थे कल, वॉल्यूम जो है वो हल्का देखने को मिल सकता है, इस तरह की संभावना है, लेकिन आपकी थ्योरी क्या कह रही है मार्केट्स को लेकर? मैंने आपसे कही था, हमने लास्ट जब वेडनेसडे को जब शो किया था कि थर्ड वेव आज एंड होने वाली है जी। बस इतना ही था कि थर्ड वेव जो हम सोच रहे थे मिनिमम लेवल पे जाएगी 280, 85, 60, 70 तक, वो नहीं जा पाई, और 240 ही फाइनली रेजिस्टेंस 2 बार में पैदा हुआ और बाजार उसी से गिर गया। तो थर्ड वेव कल ही एंड हो गई, तो उसकी करेक्शन फोर्थ वेव की अब ऑन द वे है, और ये करेक्शन में घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को लग नहीं रहा अभी कोई बाजार में ज्यादा खतरा है। बाजार एक ट्रेडिंग रेंज की तरह घूम रहा है। अगर जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, नीचे पे सपोर्ट है 25,700, 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन गया है, और 26,200, 250 ऊपर बन गया। अगर देखें तो 250 पॉइंट ऊपर नीचे की मूवमेंट बाजार में, 26,000 को अगर एक इक्विलिब्रियम मान लें तो 250 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे में बाजार घूम रहा है पिछले 1-1.5-2 महीने से, और इससे ज्यादा बाजार ने भी कुछ किया नहीं है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे एक्स्ट्रा उछल कूद कराता है, और अभी वही रेंज है। तो मैं पर आज सोचता हूं कि 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए बाजार को, क्यों, और बाजार इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 26,000 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन सर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऊपर जाने की भी अभी बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। आजकल तो अभी कुछ नहीं लग रही। अब जैसी फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया, और अगर की लेवल नहीं कटेंगे, 26,000 नहीं कटेगा, तो फिर 26,500 और 600 की बात जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए करेंगे। अब एक्सपायरी का कंसर्न भी आ गया है। आप देख रहे हैं कि ट्यूसडे को एक्सपायरी है, 3 दिन बाकी है,
तो हो सकता है कि ये इसी रेंज में बाजार रहे 26,000 26,200 में। अब ऊपर जाने की संभावना में एक्सपायरी को देखते हो कम लग रही है, फिर भी हम मंडे को आज का बाजार देख के एनालाइज करेंगे। तो सर 50-100 पॉइंट की जो रेंज है यहाँ पे, उसमें कहाँ पर कौन से लेवल्स रहेंगे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जाए? बिल्कुल सर, आज हमने लिखा भी है 26,010 तो 26,050 में खरीदारी करें। 2 बार मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। आज सुबह जैसे गैप डाउन ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है तो वहां 10-15 मिनट वेट करके ले लें अगर मौका मिलता है। और एक बार 100 से 125 पॉइंट की रैली 26,150 से 165 तक बाजार को जा सकता है। वहां जाता है तो शॉर्ट करें, लॉन्ग को भी लिक्विडेट करें और शॉर्ट भी करें। 26,215 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे फिर दोबारा बाजार इसी रेंज में फिर आ सकता है 26,000 की तरफ, और अगर फिर आता है तो फिर खरीदारी करें। और अगर पॉजिटिव ट्रेड रहता है तो कैरी भी करके ले जा सकते हैं मंडे के लिए। ठीक है सर, तो आपने ये तमाम नंबर्स बता दिए, हमारे दर्शकों ने भी उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। नमस्कार। नमस्कार जी।